जरा सोचिए, आप एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां चारों तरफ गहरा सन्नाटा है और हवा में एक अजीब सा खौफ। अचानक आपके सामने एक जंग लगा हुआ गेट आता है जिस पर लिखा है, यहां से आगे सिर्फ मौत है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ही धरती पर कुछ ऐसे नरक के दरवाजे मौजूद हैं जहां कदम रखना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा है। ये वो शापित जगहें हैं जहां दुनिया के सबसे काले राज दफन हैं। कहीं जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी गुफाओं में इंसान की सांस जहर बन जाती है, तो कहीं एक गुप्त जंगल के अंधेरे में दुनिया के सबसे अमीर लोग शैतानी रस्में निभाते हैं। वेटिकन के डरावने तहखानों से लेकर नॉर्थ कोरिया के उन बंद कमरों तक जहां से सिर्फ चीखें बाहर आती हैं। अगर इन जगहों की दीवारें बोल सकती तो शायद पूरी दुनिया दहशत से कांप उठती। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम उस लकीर को पार करने वाले हैं जिसके आगे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही हमारे मेहनत का फल होता है। रूम 39, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया, जिसे दुनिया हर्मिट किंगडम के नाम से जानती है, पहले से ही पृथ्वी पर सबसे गुप्त और अलग थलग देश है। लेकिन इस रहस्यमयी देश के भीतर भी एक ऐसी जगह है जो इतनी गुप्त है कि वहां खुद उत्तर कोरिया के आम नागरिकों का जाना भी नामुमकिन है। और उस जगह का नाम है रूम 39। प्योंगयांग में वर्कर्स पार्टी की इमारत के अंदर स्थित ये एक साधारण सा कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा संगठन है जो परछाइयों में काम करता है। 1970 के दशक में किम इल सुंग द्वारा स्थापित रूम 39 का सिर्फ एक ही मकसद है, किम जोंग उन और उनके वफादारों के लिए विदेशी मुद्रा हासिल करना, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। जहां एक तरफ उत्तर कोरिया की जनता गरीबी और भुखमरी से जूझ रही है, वहीं रूम 39 के जरिए शासन के पास हर साल अरबों डॉलर पहुंचते हैं, जिससे तानाशाह की विलासिता और देश का परमाणु कार्यक्रम चलता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे परिष्कृत आपराधिक संस्थाओं में से एक माना जाता है, जो सीधे एक सरकार द्वारा चलाई जा रही है। रूम 39 की गतिविधियों को लेकर जो जानकारियां बाहर आई हैं, वे किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और वहां से भागने वाले डिफेक्टर्स का दावा है कि ये संगठन दुनिया भर में गैर कानूनी धंधों का एक जाल बिछाए हुए है। इसमें सबसे कुख्यात है सुपर नोट्स का निर्माण। ये अमेरिकी $100 के ऐसे नकली नोट हैं जो इतने असली दिखते हैं कि दुनिया की बेहतरीन मशीनें भी धोखा खा जाती हैं। इसके अलावा रूम 39 पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की बिक्री और यहाँ तक कि इंश्योरेंस फ्रॉड के भी आरोप हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी उत्तर कोरिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगते हैं और देश के आधिकारिक व्यापार के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब रूम 39 ही वो अदृश्य हाथ होता है जो चोरी छिपे शासन को पैसा पहुंचाता है ताकि सत्ता बनी रहे। इस जगह की सुरक्षा और गोपनीयता का स्तर इतना ऊंचा है कि बाहरी दुनिया के लिए इसके अंदर झांकना लगभग असंभव है। ये इमारत प्योंगयांग के उस हिस्से में है जहां सुरक्षा बेहद सख्त है और जिसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। यहाँ काम करने वाले लोग देश के सबसे भरोसेमंद और चुनिंदा अधिकारी होते हैं और उन्हें भी पूरी निगरानी में रखा जाता है। रूम 39 सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, बल्कि ये किम जोंग उनकी पावर का असली सोर्स है। ये वो जगह है जहां से लग्जरी गाड़ियां, महंगी शराब और न्यूक्लियर मिसाइलों के कलपुर्जे खरीदने का इंतजाम होता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति या जासूस इसके आसपास भटकने की भी कोशिश करे तो उसे बिना किसी चेतावनी के गोली मार दी जाएगी या उसे लेबर कैंप्स में हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा। संक्षेप में कहें तो रूम 39 उत्तर कोरिया का वो ब्लैक बॉक्स है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के पास है। लास्को केव्स, फ्रांस। हमारी दूसरी प्रतिबंधित जगह हमें ले चलती है फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से की गहराइयों में, जहां इतिहास ने खुद को वक्त की नजरों से छिपा रखा है। ये कहानी शुरू होती है साल 1940 में, जब 4 किशोर लड़के अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढते हुए एक संकरी और अंधेरी सुरंग में गिर गए। जब उन्होंने वहां टॉर्च जलाई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने अनजाने में लास्को केव्स की खोज कर ली थी, एक ऐसी जगह जिसे आज पुरातत्वविदों की दुनिया में सिस्टीन चैपल ऑफ प्री हिस्ट्री कहा जाता है। गुफा की दीवारों पर लगभग 17,000 साल पुरानी 600 से ज्यादा पेंटिंग्स और 1500 नक्काशी मौजूद थीं।
प्राचीन आदि मानवों द्वारा बनाए गए विशालकाय सांड, दौड़ते हुए घोड़े और रहस्यमयी प्रतीकों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे आज भी जीवित हैं। ये खोज जितनी अद्भुत थी उतनी ही संवेदनशील भी साबित हुई, और यही संवेदनशीलता इसे हमारी लिस्ट में एक फॉरबिडन प्लेस बनाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में इस गुफा को आम जनता के लिए खोल दिया गया। दुनिया भर से लाखों लोग इस चमत्कार को देखने उमड़ पड़े, लेकिन कुछ ही सालों में वैज्ञानिकों ने एक डरावनी हकीकत देखी। इंसानों का वहां जाना ही उस इतिहास को मिटा रहा था जिसे वे देखने आए थे। प्रतिदिन आने वाले 1200 से ज्यादा पर्यटकों की सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर की गर्मी और पसीने ने गुफा के नाजुक वातावरण को पूरी तरह बिगाड़ दिया। दीवारों पर अजीबोगरीब सफेद फफूंदी और काई जमने लगी, और वो रंग जो 17,000 सालों से सुरक्षित थे, इंसान के संपर्क में आते ही धुंधले पड़ने लगे। हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना पड़ा कि आधुनिक इंसान की एक सांस भी हमारे पूर्वजों की इस विरासत के लिए जहर समान है। इस विनाश को रोकने के लिए 1963 में फ्रांस सरकार ने एक सख्त फैसला लिया और लास्को केव्स के लोहे के भारी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। आज ये जगह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब यहाँ सुरक्षा गार्ड्स का पहरा है और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी 24 घंटे रहती है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी अंदर जाने की अनुमति शायद ही कभी मिलती है, और अगर मिलती भी है तो उन्हें विशेष सुरक्षा सूट पहनने पड़ते हैं और वे महीने में सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए अंदर रह सकते हैं। गुफा के वातावरण को संतुलित रखने के लिए एक जटिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है। पर्यटकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए पास ही में लास्को 2 और लास्को 4 नाम की हूबहू नकली गुफाएं बनाई गई हैं। लेकिन असली गुफा उस अंधेरे में अकेली है, इंसानी दुनिया से पूरी तरह कटकर। ये जगह हमें सिखाती है कि कभी-कभी किसी चीज को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि उसे हमेशा के लिए इंसानों की पहुंच से दूर कर दिया जाए। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्वे, नॉर्थ पोल से महज 1300 किलोमीटर दूर नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह के बर्फीले पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जिसे इंसानियत की आखिरी उम्मीद कहा जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट कहा जाता है, लेकिन दुनिया इसे डूम्सडे वॉल्ट यानी कयामत की तिजोरी के नाम से जानती है। जहां दुनिया भर के बैंक सोने, चांदी और पैसों की रक्षा करते हैं, वहीं ये तिजोरी उस चीज की रक्षा करती है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है, हमारा भोजन। 2008 में खोला गया ये वॉल्ट एक विशाल पहाड़ के अंदर 120 मीटर गहराई में बनाया गया है। इसका मकसद दुनिया भर की हर फसल के बीजों का एक सुरक्षित बैकअप रखना है। चाहे दुनिया में परमाणु युद्ध हो जाए, कोई भीषण महामारी आ जाए या कोई बड़ा उल्कापिंड धरती से टकरा जाए, अगर हमारी खेती और फसलें नष्ट हो जाती हैं तो यही वो जगह होगी जहां से इंसानियत को दोबारा शुरू किया जा सकेगा। इस जगह की बनावट और लोकेशन इसे धरती की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक बनाती है। ये वॉल्ट समुद्र तल से काफी ऊपर बनाया गया है ताकि ग्लेशियर्स पिघलने पर भी इसमें पानी न भरे। इसके अलावा ये जिस पहाड़ में स्थित है वहां परमाफ्रॉस्ट की परतें हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि अगर बिजली चली भी जाए या इंसानी तकनीक फेल हो जाए, तब भी बीजों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा और वे सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहेंगे। इसके प्रवेश द्वार को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये सीधे मिसाइल हमले या भीषण भूकंप को भी झेल सकता है। बाहर से देखने पर यह कंक्रीट का एक अजीब सा ढांचा लगता है जो अंधेरे में चमकता है, लेकिन इसके अंदर लाखों किस्मों के करोड़ों बीज शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये आधुनिक नूह की कश्ती है, लेकिन जानवरों के लिए नहीं, पौधों के लिए। आम लोगों के लिए यहाँ जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ तक कि जिन देशों ने अपने बीज यहाँ जमा किए हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी बार बार अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। वॉल्ट का सिस्टम ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, यानी जिस देश ने बॉक्स जमा किया है केवल वही उसे वापस मांग सकता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा और वहां का सीड बैंक नष्ट हो गया, तो पहली बार इस वॉल्ट को खोला गया था ताकि सीरियाई वैज्ञानिक खेती को दोबारा शुरू कर सकें। ये जगह एक ही समय में डरावनी भी है और सुकून देने वाली भी। डरावनी इसलिए क्योंकि ये हमारे विनाश की तैयारी है, और सुकून देने वाली इसलिए क्योंकि जब तक ये दरवाजा बंद है
तब तक इंसानियत के पास एक प्लान बी मौजूद है। बोहेमियन ग्रोव, यूएसए। अगर आपको लगता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर फैसले संसद भवनों या व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में लिए जाते हैं तो शायद आप गलत हैं। कैलिफोर्निया के मॉन्टेरियो में रेडवुड के विशाल और प्राचीन पेड़ों से ढका 2700 एकड़ का एक निजी जंगल है जिसे बोहेमियन ग्रोव कहा जाता है। ये जगह दुनिया के सबसे प्रभावशाली और अमीर लोगों का एक सीक्रेट क्लब है। हर साल जुलाई के महीने में यहाँ 2 हफ्तों के लिए दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, तेल के व्यापारी, मीडिया मोगल्स और मिलिट्री जनरल इकट्ठा होते हैं। ये कोई साधारण समर कैंप नहीं है, ये वो जगह है जहां कथित तौर पर दुनिया को चलाने वाले लोग अपनी पहचान और पद को छोड़कर एक अजीबोगरीब भाईचारे का हिस्सा बनते हैं। यहाँ की मेंबरशिप इतनी एक्सक्लूसिव है कि किसी आम इंसान के लिए इसमें शामिल होने का सपना देखना भी बेकार है और वेटिंग लिस्ट 15 से 20 साल लंबी होती है। बोहेमियन ग्रोव को जो बात सबसे ज्यादा विवादास्पद और रहस्यमयी बनाती है वो है यहाँ होने वाली रस्में। यहाँ के केंद्र में एक छोटी झील है जिसके किनारे 40 फुट ऊंची एक विशाल उल्लू की मूर्ति बनी हुई है जिसे आउल श्राइन कहते हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और डरावनी रस्म का नाम है क्रीमेशन ऑफ केयर। इस दौरान दुनिया के ये सबसे सभ्य और ताकतवर लोग लाल और काले चोगों में मशाले हाथ में लिए उस उल्लू की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। वे एक पुतले को जलाते हैं जो चिंता का प्रतीक होता है। हालांकि क्लब का कहना है कि ये सिर्फ एक नाटक है जो दुनिया की चिंताओं को भुलाने के लिए किया जाता है, लेकिन साजिश रचयिताओं का मानना है कि ये कोई शैतानी पूजा या मोलोख देवता की आराधना जैसा दिखता है। सन 2000 में एलेक्स जोन्स नाम के एक पत्रकार ने जान जोखिम में डालकर यहाँ घुसपैठ की थी और इस रस्म की वीडियो रिकॉर्डिंग दुनिया को दिखाई, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। इस जगह का इतिहास भी बहुत गहरा है। कहा जाता है कि 1942 में दुनिया के पहले परमाणु बम को बनाने की शुरुआती मीटिंग्स इसी जंगल के अंधेरे में हुई थीं। यहाँ का आदर्श वाक्य है वीविंग स्पाइडर्स कम नॉट हियर, यानी यहाँ बाहर का धंधा या जाल न लाया जाए, जिसका मतलब है कि यहाँ बिजनेस की बातें नहीं होंगी। लेकिन आलोचक मानते हैं कि जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग एक साथ शराब पीते हैं और जंगल में घूमते हैं तो दुनिया के नक्शे बदलने वाले फैसले अनौपचारिक रूप से वहीं ले लिए जाते हैं। बोहेमियन ग्रोव की सुरक्षा इतनी सख्त है कि यहाँ पूर्व सैन्य कमांडो और हाईटेक सेंसर तैनात रहते हैं। अगर कोई आम इंसान, पत्रकार या जासूस इसकी सीमाओं के पास भी भटकता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जंगल इस बात का जीता जागता सबूत है कि दुनिया में एक क्लास ऐसी भी है जिसके नियम और तौर तरीके हम आम इंसानों की समझ और पहुंच से बहुत दूर हैं। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, वेटिकन सिटी। हमारी इस रहस्यमयी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें ले चलता है दुनिया के सबसे छोटे देश लेकिन सबसे बड़े रहस्यों के केंद्र वेटिकन सिटी में। यहाँ के भव्य महलों और पवित्र चर्चों के नीचे जमीन की गहराइयों में एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म, इतिहास और शायद दुनिया के सबसे काले सच दफन हैं। इसका नाम है द वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, जिसे अब वेटिकन अपोस्टोलिक आर्काइव कहा जाता है। 17वीं शताब्दी में पोप पॉल पंचम द्वारा अलग किया गया ये आर्काइव कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ कंक्रीट की मोटी दीवारों के पीछे लगभग 85 किलोमीटर लंबी अलमारियां हैं जिनमें पिछले 1200 सालों के करोड़ों दस्तावेज रखे गए हैं। यहाँ इतिहास की सांसें चलती हैं। इसमें गैलीलियो पर चलाए गए मुकदमे के असली कागजात से लेकर इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 की तलाक की अर्जी और मौत की सजा पाने से पहले स्कॉटलैंड की रानी मैरी के लिखे गए आखिरी खत तक मौजूद हैं। लेकिन जो चीज इसे दुनिया की सबसे प्रतिबंधित जगहों में से एक बनाती है वो इसका इतिहास नहीं बल्कि वो राज है जो शायद इसने दुनिया से छिपा रखे हैं। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि वेटिकन ने इन तहखानों में वो सच छिपा रखे हैं जो पूरी दुनिया की मान्यताओं को हिला सकते हैं। कुछ थ्योरीज दावा करती हैं कि यहाँ ईसा मसीह के असली वंशजों के सबूत मौजूद हैं, तो कुछ का मानना है कि यहाँ एलियंस के साथ संपर्क के प्रमाण और प्राचीन जादू टोने की किताबें छिपी हैं। यहाँ तक कि एक मशहूर अफवाह ये भी है कि वेटिकन के पास क्रोनोवाइजर नामक एक ऐसा यंत्र था जिससे वे अतीत में देख सकते थे और उसके ब्लूप्रिंट्स यहीं कहीं दफन हैं। क्या ये बातें सच हैं? कोई नहीं जानता, क्योंकि वेटिकन ने कभी भी इन दावों का पूरी तरह खंडन नहीं किया और न ही किसी को जांच करने दी। यहाँ प्रवेश करना मिशन इम्पॉसिबल जैसा है।
ये जगह आम पर्यटकों, पत्रकारों या छात्रों के लिए पूरी तरह बंद है। यहाँ सिर्फ दुनिया के चुनिंदा विद्वानों को ही जाने की अनुमति मिलती है, और वो भी एक लंबी और सख्त बैकग्राउंड चेकिंग के बाद। और अगर आप अंदर चले भी जाएं, तो भी आप अपनी मर्जी से घूम नहीं सकते या किताबें नहीं पलट सकते। आपको पहले से बताना होता है कि आपको कौन सा दस्तावेज चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो आप उसे कभी नहीं पा सकते। 1939 के बाद के दस्तावेज तो अभी तक किसी को भी देखने की इजाजत नहीं है। यहाँ फोटोग्राफी, फोन और पेन ले जाना सख्त मना है। वेटिकन का ये आर्काइव इंसानियत की यादों का गोदाम है, लेकिन ये एक ऐसा गोदाम है जिसकी चाबी सिर्फ पोप के पास है, और शायद कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें खोलना पाप समझा जाता है। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।